हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। और प्रीमिक्स का आज 28th सेशन है एंड 28th सेशन मतलब हम कितना दूर आ चुके हैं अपने इस सिलसिले में। 5 सवाल हैं प्रीलिम्स के। हम लाइव सेशन प्रीलिम्स का थोड़ा सा अभी पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लाइव सेशन हो जा रहे हैं और उसके कारण थोड़ा डिले भी होता है। थोड़ा क्विक डिलीवरी करेंगे 5 सवालों की। एंड जैसे आपको बता दूं यहाँ पर कि फ्री कोर्सेज चल रहे हैं एंड आज वीकली सेशन में आपको जैसे जो फ्रंट लाइन एंड ईपीडब्ल्यू में ईपीडब्ल्यू यहाँ पर आपके पास आ चुकी है, तो ईपीडब्ल्यू आप इसको पक्का पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये मैम ने आपके लिए ये वीडियो बनाया है, 1 घंटे का एग्जैक्ट वीडियो है, लेकिन ईपीडब्ल्यू के सारे आर्टिकल्स वहाँ समराइज हैं। उसके बियॉन्ड हमारे करंट अफेयर्स के सेशन का अच्छा रिस्पांस दे रहे हो आप सभी लोग, बहुत ही अच्छी बात है। प्रीमिक्स के थ्रू आपको सवाल पता लग रहे हैं। पेड कोर्सेज में प्रीलिम्स के जो पर्टिकुलरली जो वीडियो वाला कोर्स है ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल कोर्स है। पीपल आर यूजिंग इट टू द एडवांटेज। मेंस एंड सोशो ये सिर्फ और सिर्फ ये क्रैश कोर्स हैं जो आपको पता है, सिर्फ सवाल जवाब चलते हैं यहाँ पर। HCS एंड पंजाब PCS का कोर्स अभी चल रहा है, PCS पंजाब PCS का मेंस का कोर्स शुरू हो गया एंड ऐसे का इनिशिएटिव विल बिगिन दिस वीकेंड, ठीक है दोस्तों। तो चलो, कल आपको सुबह CSAT के सवालों के सॉल्यूशन मिलेंगे एंड नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस, ठीक है। ये भी पक्का करना है, ये वीकली अफेयर ही है। CSAT के सवाल साथ साथ सॉल्व करते रहो। जो भी एग्जाम्स है जहां जहां पर भी, लेट्स से जैसे आज RBI का एग्जाम था, बहुत बच्चों को हेल्प हुई उसमें। CSAT की जो प्रैक्टिस की थी आप भी उसका फायदा उठाएं। चलो शुरू करें फिर। 5 सवाल। पहला सवाल न्यूज में था रिसेंटली, आपने बताना है डिजारिब। ये व्हाट इज डिजारिब? डिजारिब क्या है? पहली आपके पास ऑप्शन, ये एक नए तरह का एक मॉलिक्यूल है जिसको डिजाइन सिंथेसाइज इंडियन रिसर्चर्स ने किया है एंड जिसने क्या अच्छा एक रिजल्ट क्या दिए हैं कैंसर सेल्स को मारने के लिए, कि कैंसर सेल्स को ये मार सकता है डिजारिब। क्या ये बात सही है? दूसरा, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पाया जाता है लेकिन अभी पृथ्वी पर नहीं मिला। तीसरा, नासा ने अभी एक क्या किया है, एक लॉन्च किया है, एक पर्टिकुलर तरह का इंटरस्टेलर एक चीज लॉन्च करी है, आवाज लॉन्च करी है, ताकि ये पता लग सके कि इनिशियल स्टेजेस क्या थी स्टार फॉर्मेशन की, ठीक है। एंड चौथी ऑप्शन है हमारे पास, ये 2 स्टेज लिक्विड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल, मतलब जो वेरियस कॉन्टिनेंट्स में जा सकती है, ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स है जिसको नॉर्थ कोरिया ने डेवलप किया। तो आपने बताना डिजारिब न्यूज में थी, ये इसका है क्या राइट आंसर। एंड इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? फर्स्ट, पहला इसका राइट आंसर है। दूसरा वाला जो फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया वो कलाम जी के नाम पर है, आपको बता दूं फटाफट से। तो ये जो डिजारिब था ये तो कैंसर सेल्स मारने के लिए है एंड अकॉर्डिंगली बहुत ही ज्यादा इसके जो प्रॉमिसिंग इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं। कैंसर एक ऐसी चीज है अभी भी ह्यूमन के कंट्रोल के बहुत बियॉन्ड है एंड अब्दुल कलाम जी के नाम पर एक पर्टिकुलर ऐसा बैक्टीरिया को नेम किया गया है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मिलता है, अभी अर्थ पे नहीं है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा इसको। दूसरा, जो चेस करके अभी कोलोराडो हाई रेजोल्यूशन एकेल स्टेलर स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है, चेस के नाम से याद रखना। ये एक ऐसा एक रॉकेट है जो कि इंटरस्टेलर मतलब वेरियस जो स्टार्स के थ्रू होते हुए अर्लीस्ट स्टेजेस ऑफ स्टार फॉर्मेशन के बारे में जानेगा। एंड बाकी नॉर्थ कोरिया की जो मिसाइल के बारे में था, ह्वाजोंग 15 न्यूज में थी। जापान भी चिंतित, अमेरिका भी चिंतित, ठीक है जी। ओके, अगला सवाल आपने बताना है इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव, ये न्यूज में था। आपने बताना है इसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट है फॉल्स। थोड़ा सा अखबार को और टटोलिए और छानिए ताकि ऐसे ऐसे सवाल पेपर में आए, वहां जाके यू शुड नॉट बी बैफल्ड, ठीक है। वहां जाके आपको चक्कर नहीं आना चाहिए, यहीं पर चक्कर खा के अखबार पढ़ने का तरीका बदलते हैं, ठीक है। एंड थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, तभी प्री क्रैक होता है ना, अदरवाइज प्री में जाके लोग सरप्राइज रहते हैं ये कहां से पूछ लिया। तो कहां से पूछते हैं? अखबारों से ही पूछते हैं। तो फॉल्स बताना है। पहला, जो INI जो इंटरनेशनल नाइट्रोजन जो इनिशिएटिव है, ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है जिसको 2006 में एस्टैब्लिश किया गया अंडर द स्पॉन्सरशिप, किसके स्पॉन्सरशिप में? स्कोप एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो उसी का एक आगे सब पार्ट है वैसे। साइंटिफिक कमेटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल जियोस्फेयर बायोस्फेयर प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम से मिलकर एक INI बनाया गया। क्या ये बात सही है या फिर गलत? दूसरा, इंडिया के साइंटिस्ट हैं नंदुलाल रघुराम, ये पहले इंडियन और थर्ड एशियन है जो कि इसके चेयरमैन बनेंगे अब, ठीक है। तो आपने बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शंस आर 1, 2, बोथ, नन ऑफ द अबव या फिर ऑल ऑफ द अबव आर रॉन्ग। एंड इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? दोनों ही गलत हैं। 2006 यहां पर नहीं है। स्टैंडर्ड यूपीएससी ट्रिक जो यूपीएससी करता है, आपको अगर चीज जाननी है तो कंप्लीटली जाननी है, अदरवाइज तुक्का मार के थोड़ा सा काम खराब हो रहा है। एंड ये पहले इंडियन है और पहले ही एशियन है। एंड अब आपको मैं चाहता हूं, ये थोड़ी सी पेक्यूलियर न्यूज है लेकिन अखबार में थी, सभी के सभी अखबारों ने कवर किया है इसको। एंड ग्रेजुअली यू विल सी कि सभी
मैगजीन्स में भी आ जाएगा इसके बारे में, तो आप इसको और अच्छे से तैयारी करके रखिए। तो ये जो INI जो पर्टिकुलरली होता है, इसका ना 3 इंपॉर्टेंट जो रोल्स हैं, जो इसके जो 3 इंपॉर्टेंट एम्स हैं, कौन से, पहला देखना नाइट्रोजन का जो बेनिफिशियल रोल क्या है सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन में, है ना, नाइट्रोजन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद नाइट्रोजन के नेगेटिव इफेक्ट को ह्यूमन हेल्थ पे कम करना, एनवायरनमेंट पे कम करना, ठीक है। एंड तीसरा, ये अभी जो इसका एम है कि ये फ्यूचर अर्थ करके एक और ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये एक पार्टनर भी है। तो ठीक है, इसके पहले ही इंडियन है, पहले एशियन जो इनके चेयरमैन बने, इसीलिए इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। दैट्स हाउ यू सी वेरी वेरी वियर्ड ऑर्गेनाइजेशंस इन UPSC क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया के कोई लोग होते हैं, इंडिया के लिए वो इंपॉर्टेंट संस्था होती है। ओके, अगला सवाल, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ये सवाल आपको आना चाहिए। हमने अपने जो अभी प्रीलिम्स और मेंस की जो करंट अफेयर्स की जो सेशन शुरू किए हैं, उन सेशंस में हमने इसके बारे में बात भी की है, डिटेल में बात की है। किसने रिलीज किया है ये? UNDP, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, या फिर द एक्सेस इनिशिएटिव एंड वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, या फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हेरिटेज फाउंडेशन के साथ मिलकर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? हाँ जी, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली, इट इज द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, है ना। ये हमने किया था ये डिस्कस। बाकी आपको मैं कुछ और भी यहाँ पे बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट हमें जो पता होना चाहिए। इंडेक्सेस जैसे इकोनॉमिक फ्रीडम का ये देता है वॉल स्ट्रीट जर्नल एंड हेरिटेज फाउंडेशन। उसके बाद जो यहाँ पे इन्वायरमेंटल डेमोक्रेसी इंडेक्स होता है, EDI, ये एक ऑप्शन बनकर एक बार UPSC में नजर आया था। ये राइट ऑप्शन नहीं था, लेकिन हमें ये इंडेक्स नजर आया था, ठीक है। ये है एक्सेस इनिशिएटिव एंड वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का। देन एजुकेशन इंडेक्स UNDP, एम्पावरमेंट, जब जेंडर एम्पावरमेंट का, जेंडर इनइक्वालिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये सब UNDP के हैं। और हमारा एक स्पेशल इंडेक्सेस पे वीडियो है 2018 के जो एग्जाम में नहीं पूछा गया इंडेक्स कोई, अदरवाइज पिछले 5 सालों से लगातार UPSC इंडेक्सेस पूछता आ रहा है। ओके, तो हम ग्रेजुअली याद करते भी रहेंगे। तो अभी एक टेस्ट सीरीज से सवाल, बिल्कुल सिंपल सा। एक टर्म होती है हेयर कट, आपने बताना है ये टर्म जो हेयर कट जो न्यूज में रहती है उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सी इन स्टेटमेंट में से बातें सही हैं, ठीक है। पहला, वन ऑफ द ऑप्शंस, हेयर कट का क्या होता है? इट इज वन ऑफ द ऑप्शंस टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी मार्केट में, मतलब अगर एक्सेस, अगर कैश आ जाए, लिक्विडिटी आ जाए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये टर्म होती है यूज, हेयर कट बोलते हैं उसको। दूसरा, ये डिफरेंस है लोन अमाउंट में और एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एसेट यूज्ड एज कोलैटरल। कोलैटरल मतलब एक तरह से जो समझ सकते हो आप, गिरवी रखा हुआ जो चीज है ना, जिस किसी एसेट को गिरवी रख के आपने उधार लिया, जो उसकी वैल्यू है एंड जो लोन की अमाउंट है, उसके डिफरेंस को हेयरकट कहते हैं। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, 1, 2, बोथ या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो अपना आंसर यहां मार्क कीजिए। हेयर कट टर्म आपको पता होनी चाहिए, आर्टिकल्स में लिख के आ रही है। और इस बार एक पर्टिकुलर आर्टिकल था द हिंदू का, जिसमें से 3 सवाल बनाए उन्होंने, तो इसीलिए आर्टिकल्स को भी ढंग से कवर करते हैं। जिनका मेंस है वो तो पक्का ही अच्छे से कवर करें उन आर्टिकल्स को, बहुत ही ज्यादा ऐसे आपके पास पॉइंट्स ही पॉइंट्स की बरसात हो जाएगी। तो आप ये आपको हेयर कट जैसे टर्म्स भी समझ आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप मेंस लेवल तैयारी करते हो तो प्री तो निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि आपका लेवल काफी ज्यादा बिल्ड हो जाता है ना। एंड इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? And its right answer is only 2. It is not as an option to absorb liquidity. ये NPA की प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आता है कि देखो कितनी एसेट की वैल्यू थी। लेट्स से एसेट की वैल्यू थी, जैसे लेट्स से जो उधार रखा 70 करोड़, उसके बदले लेट्स से 100 करोड़ का उधार ले लिया, ठीक है। तो अब जो लेट्स से NPA बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, तो 70 करोड़ तो चलो जो भी था रिकवर हो जाएगा, जो बाकी रह गया दैट इज हेयर कट, ठीक है। तो बाकी हेयर कट मतलब थोड़ा सा एक तरह से लॉस कह सकते हो आप, बैंक को इतना नुकसान हो गया, अदरवाइज कुछ तो रिकवर हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस वाली बात सही थी। अदरवाइज NPAs को लेके ये प्रॉब्लम एड्रेस करने का एक तरीका है। NPAs आपको पता है न्यूज में रहते हैं हमेशा ही। ओके, एक और सवाल कर लेते हैं। आपको यहाँ पे कुछ जो कुछ पर्टिकुलर मैं बता रहा हूँ एलिमेंट्स, उनके साथ जुड़ी हुई डिजीज, आपने बताना है कि क्या ये कौन सी यहाँ सही है। कैडमियम पॉइजनिंग इताए कॉज करता है। एनवायरमेंट के आपके लेक्चर चल रहे हैं, यू शुड नो दीज। दूसरा, नाइट्रेट से ब्लैकफुट, आर्सेनिक से ब्लू बेबी, फ्लोराइड से नॉकनी। तो आप बताइए यहाँ पर कौन सी यहाँ पर बीमारियां सही अपने एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं। एंड ऑप्शंस आर 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1 and 4 या ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन गलत नहीं करना आपने, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सवाल है, स्टैटिक बुक में अवेलेबल, वो वाली बुक जो आप बार बार पढ़ते हैं, शंकर IAS की, मैम ने आपको क्लासेस में भी पढ़ा रहे हैं इन्वायरमेंट वाली। तो ये क्वेश्चन तो गलत कर ही नहीं सकते। एंड इसका बेसिक सा वर्जन सिर्फ स्टेटमेंट 1 वाज आस्क्ड इन पंजाब PCS रिसेंटली, तो क्लासेस में पढ़ा होता है बच्चों ने, तो ये गलत नहीं करते वो, ठीक है।
तो इसीलिए आप भी जो लेक्चर लगाइए, क्लासेस लगाइए एंड ये सवाल सही कीजिए। इसका राइट आंसर इज ओनली 1 and 4। जो 2 and 3 को इंटरचेंज कर दिया, ये आपने पकड़ लिया होगा आराम से। नाइट्रेट वाले से कॉज होता है ब्लू बेबी एंड आर्सेनिक से ब्लैक फुट, है ना। तो इंटरचेंज कर दिया 2 and 3 को। तो बाकी एक बार आप इसको आराम से और पढ़ सकते हैं कि कौन सी चीज़ें क्या क्या कॉज करती हैं। तो एंड उनके नाम, जैसे जो नॉकनी को स्केलेटल फ्लोरोसिस भी कहते हैं। तो ये अगर बातें पता होंगी तो आपके पेपर में एक्स्ट्रा जो कुछ और भी कर सकते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में थोड़ा जान सकते हैं। और ठीक है, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, जब नाइट्रेट आ जाते हैं तो अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है हीमोग्लोबिन की, एंड बेबीज अकॉर्डिंगली ब्लू हो जाते हैं। एंड उनके जैसे क्योंकि ऑक्सीजन कम कैरी करते हैं तो उनकी डेथ भी हो सकती है उससे, तो उसको ब्लू बेबी कहते हैं। तो इसी तरह से बातें अगर आप पढ़ते रहें तो आपका फ़ायदा होगा, नंबर आएंगे। एंड इसीलिए जब बाकी लोग जब सिर्फ सक्सेस के बारे में सपना ले रहे हैं, आप उठिए, मेहनत कीजिए, अचीव कीजिए, है ना। इसको पंचवर्षीय योजना ना बनाते हुए एक वर्षीय योजना, एक दिवसीय तो नहीं, एक वर्षीय योजना बना लेते हैं और दैट्स इट। तो जैसे आपको शायद उस दिन एसडीएम साहब ने बताया था कि ऐसा नहीं कर सकते हम कि एक दिन बहुत मेहनत करें फिर 2 दिन आराम। नहीं, ये रोज की मेहनत है। रोज हम भी यहाँ पे आपके लिए बहुत सारा कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। EPW की आज समरी आपके सामने आ चुकी है और वो इतना समराइज की है कि अदरवाइज आप EPW बैठ के पढ़ते हो तो इट टेक्स यू आवर्स टू रीड इट, है ना। 8 घंटे 10 घंटे लग गए, 1 घंटे में आपका पूरा विद टोटल एनालिसिस उसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर्ड है। आराम से उसको पढ़िए, देखिए एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। ठीक है, उसके बाद जाके आप मैगजीन पढ़ेंगे और जल्दी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वीक खत्म करेंगे फ्रंटलाइन को भी। ठीक है, तो ये जो फोर्टनाइटली 15 दिन वाली मैगजीन्स हैं, एक दिन EPW, एक दिन फ्रंटलाइन, बहुत सारा कंटेंट पढ़ते हैं दोस्तों। अच्छी एक वहां पर जाके फाइट देते हैं मेंस में एंड लेट्स जस्ट सी कि क्या होता है। ठीक है, मेहनत करने में कमी नहीं करेंगे। उसके बाद जो UPSC की मर्जी, जो भगवान की मर्जी, जो भी जैसा होगा, मेहनत हम टोटल करेंगे यहाँ पे हम सब। ठीक है दोस्तों, तो चलो। वैसे आपको जाते जाते एक और बात बता दूं, अगर आप में से कोई अगर मेंस दे रहा है या चाहते हो मेंस जैसा एग्जाम देना, 8 और 9 सितंबर 2018 को हम दिल्ली में एक मेंस का टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 8 को GS 1-2 एंड 9 को GS 3-4। आप चाहें तो जाके हमारी वेबसाइट है जो sleepyclasses.com, वहाँ जाके रजिस्टर भी कर सकते हैं। testseries.sleepyclasses.com आपको दिल्ली वाला टेस्ट दिख जाएगा। यू कैन रजिस्टर देयर एंड अकॉर्डिंगली इसको हम, क्योंकि 100 बच्चों की इनटेक है तो 100 बच्चों का ही टेस्ट हमने कंडक्ट करना है वहाँ पर, इतनी कैपेसिटी है। ठीक है दोस्तों, तो चलो मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, गुड नाइट।